Hello to all of you, myself Neha, and today we are going to discuss vocab section of chapter number 1 from class 6th. And the name of the chapter is Valodia and Me. Okay, we have already discussed its exercise. Now we are going to discuss about the vocab junction. Okay, read these lines from the story. So what you have to do, first of all, we read this line and find out what is special in these lines. हम इन लाइन्स को पढ़ेंगे और फिर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है, इनकी स्पेशलिटी क्या है. ओके, then it would be craze for curious to decorate his table, collecting them from every room in the house, or a mania for novels which he obtained on the sleigh. अब यहाँ पर word है on the sleigh. So what is the meaning of on the sleigh? बस इसी को आज हम समझेंगे कि इस तरीके के जो words हैं इनका मीनिंग क्या होता है. फाइन. So what is the meaning of on the sleigh? ये वो लैंग्वेज या वो वर्ड है जो हमारी लैंग्वेज को डेकोरेट करते हैं. So on the sleigh we use these kind of items in order to decorate our language and read all day and night. आगे हम further समझेंगे. Valodia took my words and tried to drag me away from the table, but I was beside myself. यहाँ पर फिर से हमने एक item use किया है. I was beside myself. So here we can see that we have used lots of items in this chapter. So items क्या करते क्या हैं? So items basically we use item in order to decorate our language. हम अपनी लैंग्वेज को सुंदर बनाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए आइटम्स को यूज करते हैं. Now I got hold of the leg of the table and tipped it over. So इस छोटे से पैराग्राफ के अंदर we come to see that we have used two items, and with the help of items, as I told you, that we decorate, that we beautify our language. Okay, look at the phrase in the bold. अब हम समझने की कोशिश करेंगे what are items through the help of this definition. They have a meaning that is different from the meaning conveyed by each individual word. अब items में होता क्या है, हमारे पास कुछ words होते हैं. अगर हम इन words को इंडिविजुअली देखें, अगर हम ऑन द और स्ले को इंडिविजुअली का मतलब होता है, अलग अलग देखें तो शायद इन वर्ड्स का मतलब अलग होगा. बट जब हम एक साथ इन वर्ड्स को एक मीनिंग में फॉर्म करते हैं तो आइटम्स का अपना ही एक अलग डिफरेंट मीनिंग होता है. इन अदर वर्ड दे हैव हिडन मीनिंग. तो अगर हम आइटम्स के डेफिनेशन को प्रॉपरली समझना चाहते हैं तो आइटम्स वो होते हैं जिनका अपीरियंट मीनिंग से कुछ अलग मीनिंग. अपीरियंटली अगर आप इनको समझोगे, आई वॉज बिसाइड माई सेल्फ, अगर आप इस आइटम को समझने की कोशिश करोगे, आई वॉज बिसाइड माई सेल्फ, तो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. अगर आप इसको वर्ड टू वर्ड लिटरली समझने की कोशिश करोगे तो शायद वी आर नॉट एबल टू गेट इट्स मीनिंग प्रॉपरली. बट आइटम्स की स्पेशलिटी ही ये है कि दे हैव सम हिडन मीनिंग, कि इन वर्ड्स का कुछ अलग छुपा हुआ मीनिंग होता है. सच फ्रेजेस आर कॉल्ड आइटम्स. और इस तरह के फ्रेजेस को जिनका एक हिडन मीनिंग हो और जो हमारी लैंग्वेज को ब्यूटिफाई करते हो, वी कैन कॉल देम आइटम्स. हम उनको आइटम्स बोलते हैं. सो फिर से एक बार इसकी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं एंड understand it in a better way. Okay, items are phrase with specific meaning. तो items क्या है? Items are phrases with specific meaning. Specific का मतलब होता है special, particular. So items वो phrases हैं जिनका अपना एक special meaning होता है, and they enrich the language and make conversation interesting. इनरिच का मतलब होता है कि वो हमारी लैंग्वेज को रिच बनाते हैं. रिच मतलब हमारी लैंग्वेज को और अच्छा बनाते हैं, क्योंकि व्हेन वी यूज आइटम इन आवर लैंग्वेज बिकम मोर ब्यूटीफुल, मोर इनरिच. तो हमारी लैंग्वेज और ज्यादा अच्छी और ब्यूटीफुल नजर आती है व्हेन वी यूज आइटम्स इन इट. सो
दे एनरिच द लैंग्वेज एंड मेक द कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग। और साथ ही में आइडम्स जो हैं वो हमारे कन्वर्सेशन, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्सेशन, हमारी बातचीत को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सो इस तरह से नाउ वी हैव द आइडिया ऑफ व्हाट इज आइडम। तो अब हमारे पास एक आइडिया है कि एक्चुअली में आइडम्स होते क्या हैं। नाउ प्रोसीड। Here we have some items and their meaning. अब हमारे पास कुछ items और उनके meanings हैं. Let's read them and understand them. Okay. On sleigh, in a secret manner. हमारे पास एक sentence था कि Valodia read novels on sleigh. तो on sleigh को अगर हम individually समझना चाहें तो we are not able to get the idea of this phrase. तो अगर हमें इसके मीनिंग को समझना है तो ऑन स्ले का मतलब होता है इन अ सीक्रेट मैनर। जो काम हम चोरी छुपके करते हैं, छुप कर करते हैं, उसको हम इन सीक्रेट मैनर आम लैंग्वेज में। अब देखो डिफरेंस क्या है। अगर मैं कहूं कि मैं अपनी लैंग्वेज को इन अ सिंपल वे लिखना चाहती हूं तो मैं ये लिखूंगी कि वॉलेडिया रीड नॉवेल्स इन अ सीक्रेट मैनर। बट अगर मैं अपनी लैंग्वेज को ब्यूटिफाई करना चाहती हूं, अगर मैं अपनी लैंग्वेज को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहती हूँ, दैट्स so for that I use this item like Valedia read novels on the sleigh. So this is why we use items in our language in order to beautify our language. So next item is take somebody at their word. Take somebody at their word, to believe what somebody say or promise without verifying. इसका मतलब क्या है? Take somebody at the words. इसका मतलब है कि चाहे आपसे जिसने जो बात कही, you just believe that. आप किसी भी पर्सन की कही हुई बात को विश्वास कर लेते हैं तो उसको आप क्या कहेंगे? I take his word at their word. I take his at their word. तो जैसे आप किसी की आइडिया को एज इट इज ले लेंगे तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये बोलेंगे. बट इफ यू वांट टू ब्यूटिफाई योर लैंग्वेज देन यू यूज to believe that somebody says or promise without verifying. So अगर आपको अपनी लैंग्वेज को ब्यूटिफाई करना है then you use the item like take somebody at their word. और अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करूं तो to believe what somebody say or promise without verifying it. Fine. Now come to the third item. Be beside oneself. Be beside oneself का मतलब है unable to control oneself because of strong emotion. अगर मैं कहूं कि Ram is beside his self, Ram is beside his self because of Mohan's comment, कि मोहन के कमेंट के कारण राम जो था he is beside on self, मतलब कि उसको इतना गुस्सा आया कि उसने अपना आपा खो दिया. तो besides oneself का मतलब है आउट ऑफ कंट्रोल होना, अपने आपे से बाहर होना. तो ये तो वही हमारी आइडम वाली लैंग्वेज. बट अगर इसी को हम जो है सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या करेंगे? ही इज अनेबल टू कंट्रोल वन सेल्फ बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन. जब किसी पर्सन के अंदर इमोशन का ओवरफ्लो होता है देन आफ्टर दैट ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज इमोशन, और उस चीज को हम कहेंगे इन अब आइडम ही इज बिसाइड वन सेल्फ. नाउ कम टू द नेक्स्ट. टू थिंक ऑन योर फीट. To think on your feet का मतलब होता है to react to something instantaneously and effectively without any preparation. इसका ये मीन्स है कि अगर हम किसी की कोई बात को बिना किसी प्रिपरेशन के इफेक्टिवली बोलें तो दैट इज कॉल्ड टू थिंक ऑन योर फीट. सेल थ्रो समथिंग. सेल थ्रो समथिंग का मीन है कि जब हम किसी चीज को बहुत इजीली जो है पार कर जाते हैं, जब हम किसी चीज को पार करना मीन्स ओवरकम कर जाते हैं तो हम कहते हैं सेल थ्रो समथिंग. टू बी सक्सेसफुल इन समथिंग विदाउट डिफिकल्टी. जब हम किसी टारगेट को बिना किसी डिफिकल्टी के इजीली ओवरकम कर जाते हैं, सक्सेसफुली ओवरकम कर जाते हैं, देन वी से सेल थ्रो समथिंग. ठीक है. नाउ ट्रिक ऑफ ट्रेड. जब हम अपने किसी भी काम को करने की ट्रिक से बहुत फैमिलियर हो जाते हैं देन वी यूज द आइडम ट्रिक ऑफ ट्रेड्स. लाइक
अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग सर्टेन थिंग्स, यानी कि जब हम अपने काम को करने की स्मार्ट टेक्निक से अवेयर हो जाते हैं, देन वी कॉल इट ट्रिक ऑफ ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार, और ट्रिक का मतलब होता है तरीके। तो जब हम अपने काम, यहाँ पर बिजनेस को हम ट्रेड बोलते हैं, बट यहाँ पर हमारा मीनिंग है वर्क से। तो when we are able to use new and innovative tricks in our work, then we call it trick of trades. ठीक है? Now come to the next slide. Like that हमारे पास और बहुत सारे items हैं and I will explain them to you. Explore all avenues. Explore का मतलब होता है नई नई चीजों को खोजना. Avenues का मतलब होता है बहुत सारे options. Do everything that can be done. Explore यानी कि नए नए objects को खोजना. Explore all avenues मतलब do everything that can be done, कि हमें वो सब करना जो हम कर सकते हैं. Now है work like a charm, very effective solution to a problem. Work like a charm का मतलब है जब हम किसी प्रॉब्लम का बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन ढूंढ लें, तो इसका मतलब होता है work like a charm. For stretch, जब हम किसी चीज को from the beginning स्टार्ट करते हैं, कोई बिना हेल्प लिए हुए शुरू से स्टार्ट करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग विदाउट यूजिंग एनी प्रीवियस रिसोर्सेज. तो हम शुरू से किसी चीज को शुरू करें और जो प्रीवियस का मतलब जो पुरानी हेल्प हो या रिसोर्स हो उसको हम यूज ना करें. अब पिंच ऑफ साल्ट, जब हम किसी चीज को नमक मसाला लगाकर बताते हैं, अपनी बातें लगाकर बताते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? उसको इंटरेस्टिंग बताकर बोलते हैं. तो दैट इज कॉल्ड अ पिंच ऑफ सॉल्ट. टू बी स्पेक्टिकल अबाउट बिलीविंग समथिंग और समबडी कंप्लीटली, यानी कि किसी पर संदेह किए बिना, मतलब टू बी स्पेक्टिकल अबाउट बिलीविंग समथिंग और समबडी कंप्लीटली. तो यानी कि जब हम किसी को बिलीव करें विदाउट बीइंग स्पेक्टिकल. ओके, लुक, सर्च, थिंक एंड लो. लुक और सर्च, थिंक, हाई एंड लो, सॉरी, लुक, सर्च, हाई एंड लो. टू लुक, सर्च एवरीवेयर. हाई एंड लो का मतलब होता है जब हम किसी काम को हर तरीके से सोच समझ कर जो है करें, तो दैट इज कॉल्ड लुक, सर्च, हाई एंड लो. तो हर एस्पेक्ट को देखकर जब हम कोई काम करें, तो इसका मतलब होता है कि हम उसको एवरीवेयर ऑब्जर्व करके करते हैं. सर्च फॉर समथिंग विद अ फाइन टूथ कॉम्ब. सर्च फॉर समथिंग विद अ फाइन टूथ कॉम्ब का मतलब है टू गो थ्रू समथिंग थॉरोली. जब हम किसी चीज को थॉरोली करते हैं, थॉरोली का मतलब बहुत डीपली जाके सॉर्ट आउट करते हैं, तो हम आइडम यूज करते हैं सर्च फॉर समथिंग विद अ फाइन टूथ कॉम्ब. फाइन. टू स्पिल द बीन्स, इसका मतलब होता है कोई सीक्रेट जो है वो बता देना. टू रिवील अ सीक्रेट, किसी सीक्रेट को ओपन कर देना इज कॉल्ड टू स्पिल द बीन्स. टू टेक समथिंग टू हार्ट, जब हम किसी चीज को बहुत दिल पर ले लेते हैं, पर्सनली ले लेते हैं, दैट इज टू टेक समथिंग पर्सनली. और उसको आइडम में बोलेंगे टू टेक समथिंग टू हार्ट. बटरफ्लाइज इन स्टमक, a sensation in stomach triggered by the nervousness, an excitement or an anxiousness. जब किसी ऑब्जेक्ट को लेकर या किसी इंसिडेंस को लेकर हमें घबराहट होती है, we feel sensation in our stomach, that is called butterflies in stomach. Fine. Underline the items in the sentence. Now what you have to do, you have to underline the items in the sentence. So let's read and find out the items in the given sentence. Fine. So पहला हमारे पास है I had to look high and low to find my car keys. तो हमारा आइटम है to look high and low. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग भी हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे. I had to look high and low, यही तक है सिर्फ. I had to look high and low to find out my car keys, यानी कि मैंने अपनी कार कीज को फाइंड आउट करने के लिए I searched them everywhere. मैंने अपनी कार कीज को ढूंढने के लिए उन्हें हाई एंड लो फाइंड आउट किया, मीन्स हर जगह उन्हें फाइंड आउट किया. तो हमारा आइटम क्या है, लुक हाई से एंड लो तक. Don't you get butterflies in your stomach just before the result are out? कि क्या तुम्हारे स्टमक में बटरफ्लाई नहीं होती just before the result are out? तो हमारा यहाँ पर आइटम्स है butterflies in your stomach. मतलब क्या you are not feeling sensation in your stomach, you are not feeling nervousness before the result
आर आउट। तो यहाँ पर हमारा आइटम हो गया बटरफ्लाई से लेके स्टमक तक। फाइन। अब नेक्स्ट आता, माई मदर नेवर यूज दीज रेडीमेड इंग्रेडिएंट इन हर कुकिंग, शी प्रेफर मेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्ट्रेच। तो इसका यहाँ पर आइटम क्या होगा, एवरीथिंग फ्रॉम स्ट्रेच। तो यहाँ पर आएगा आपका एवरीथिंग फ्रॉम स्ट्रेच, ये आपका आइटम है। फाइन। तो ये था आपका थर्ड सॉल्यूशन जो हमने सॉर्ट आउट किया। अब उसके बाद नेक्स्ट को अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर इसका मीनिंग है कि मेरी मदर जो है वो कुकिंग के लिए बाहर से किसी इंग्रेडिएंट को नहीं यूज करती है, शी यूज और शी प्रिपेयर एवरीथिंग फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग। वो घर से ही सब कुछ प्रिपेयर करती है और अपना ही जो है सारा सामान जो है वो यूज करती है। तो यहाँ पर होगा इनका आइटम she prefer everything from stretch। ठीक है। Okay, next one is the Supreme Court decided to fast track all the cases related to corruption। कि सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी केसेस थे उनको फास्ट ट्रैक सॉल्व करना डिसाइड किया। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक का मतलब होता है इन अ रैपिड वे। तो रैपिड वे एक सिंपल वर्ड है जिसको हमने आइटम में यूज किया है फास्ट ट्रैक। नाउ कम टू द सेंटेंस नंबर 5। Ella was beside herself with joy when she heard that she had won the singing competition। अब मैंने आपको अभी बताया beside herself का मतलब होता है out of control होना due to some emotion। तो यहाँ पर है कि Ella was out of control with joy when she heard she had won the singing competition। तो beside herself out of control होना और यही यहाँ पर आइटम है। यहाँ पर आएगा आपका the question was so easy that I sailed through the exam। कि जो क्वेश्चन थे वो बहुत इजी थे, that is why I overcome, I passed out the exam easily। तो यहाँ पर क्या आएगा, I sail through, क्या आएगा इसमें, I sail through जो है वो आपका क्या हो गया, items हो गया। फाइन। तो इस तरीके से now we have sorted out these 6 sentences। Now move forward, fill in the blanks with the appropriate items from the box। अब हमें इन fill in the blanks को fill करना है with the help of these given items। So let's fill them। Rohan has an annoying habit of exaggerating facts। You should take his stories with a pinch of salt। इसमें आप ये फिल करेंगे। The teacher caught Seema reading the story book dash in math class। तो टीचर ने सीमा को जो है वो कॉट किया, कॉट मीन पकड़ा, when she was reading story book। जब आप क्लास में कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप वो कैसे पढ़ रहे हैं, आप वो छुप कर पढ़ रहे हैं, और छुप कर पढ़ने को हम क्या कहते हैं, ऑन दी स्ले। तो आइटम आएगा इसमें आपका ऑन द slate। Now come to the third one। I hope Sumit didn't dash that comment। तो यहाँ पर आएगा I hope Sumit dash, Sumit didn't take। यहाँ पर ऊपर मैं लिखूंगी because we don't have enough space here। Something too hard। तो यहां हम भरेंगे I hope Sumit didn't take something too hard that comment। अब अगला आएगा he dashed with rage when he found that somebody had stuck a chewing gum to his hair। तो यहां पर आप फिल करेंगे he dashed with rage, he beside oneself with rage he found that somebody had struck the chewing gum on his chair। अब आएगा आपका fifth। Though Sunny can prefer some of the magic trick quite well, he still has to learn the dash to become magician। आप यहां पर लिखेंगे tricks of the trade। वो यहाँ पे क्यों लिखा कि सनी जो है वो एक अच्छा मैजिक करता है, वो सारे ट्रिक जानता है, बट स्टिल ही हैज टू लर्न सम ट्रिक ऑफ
ट्रेड, फिर भी उसको अपने ट्रेड या अपने काम की ट्रिक्स और सीखने की जरूरत है. You should try having ginger tea when you have a sore throat. It work like charm. Work like charm. जब कोई चीज जब something work wonderfully, जब कोई चीज बहुत wonderfully work करती है तब हम उसको क्या कहते हैं? He work like charm. Okay. Now we have next question. और अब हमें क्या करना है इसमें? Let's see. Take the correct option to explain the meaning of items. We are given some items. Here we are given some items और हमें उन items के meaning को clarify करना है. So let's read the sentence first. Karishma was trying to leave the class on the sleigh. करिश्मा ने ये कोशिश की कि वो क्लास को जो है वो चुपचाप छोड़ दे, because ऑप्शन देखेंगे. अब चुपचाप छोड़ेगी कब? Because the teacher asked her to leave the class. जब टीचर उसको बोल ही देगी क्लास छोड़ने के लिए, तो why she need to leave the class on sleigh? Next देखते हैं. She didn't want the teacher to notice her. तो क्या वो इसलिए क्लास को चुपचाप छोड़ेगी कि ताकि उसको टीचर ना नोटिस कर पाए. एंड थर्ड वन इज she was a sleigh person. तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है. तो हमारा ऑप्शन है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ कम टू द सेकंड sentence. When Rohit threw the rubber snake at her, Rama was beside herself. Rama was beside herself with fear, और Rama saw herself beside the snake. तो हमने ये देखा है कि beside herself का क्या मतलब होता है? When we have just a overflow of emotion, तो उसको हम क्या कहते हैं? beside herself. जब हमारे पास कोई भी इमोशन हमारे ऊपर ओवरफ्लो होने लगता है तो अब हम उसको कहते हैं beside herself. तो अगर रोहित ने रामा के ऊपर स्नेक छोड़ा तो क्या होगा? रामा was beside herself with fear. तो वो जो है डर से बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. रामा was beside herself with fear. Now come to the third one. I always take his stories with a pinch of salt. तो आप क्या करेंगे? He tells the stories during lunch. His stories are very interesting. His stories are not always true. तो आप लिखेंगे his stories are very interesting और his stories are very interesting. ठीक है? We really had to think on our feet at the ADMAT competition because अब उसके बाद है we really had to think our feet at the ADMAT competition. अब यहाँ पर फ्रेज क्या है? ADMAT competition. अब ADMAT competition क्या सिचुएशन होती है? Let us see. There were no chairs on the stage. उसको हम ADMAT competition कहते हैं. We were in a hurry to finish the competition. जब हम किसी competition को finish करने की जल्दी में होते हैं उसको हम ADMAT competition कहते हैं. और या third option, we had to come up with the innovative ideas in a very short time. जब हमारे दिमाग में बहुत छोटे से टाइम ऑफ पीरियड में बहुत इनोवेटिव्स का मतलब होता है बहुत नए और बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनोवेटिव. इंटरेस्टिंग आइडियाज, बहुत ही ज्यादा जीनियस आइडियाज आते हैं बहुत छोटे पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं ADMAT कॉम्पिटिशन. तो आप इसमें थर्ड ऑप्शन को करेक्ट करेंगे. नाउ कम टू द फिफ्थ वन. दो वी ट्राइड आवर बेस्ट, Seema would not spill the beans about why she was upset because. जो हालांकि हमने दो का मतलब होता है यद्यपि हमने बहुत ट्राई किया, सीमा वुड नॉट स्पिल द बीन्स, बट फिर भी सीमा ने स्पिल नहीं किया बीन्स को, मतलब शी इज नॉट रिवीलिंग एवरीथिंग व्हाई शी वाज अपसेट. तो इसमें आएगा आपका, तो स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कि अपने सीक्रेट को ओपन करना, बट शी हैज नॉट ओपन दैट सीक्रेट. शी प्रोबेबली डिड नॉट वांट टू शेयर हिज प्रॉब्लम विद एनीवन. द बीन्स she was holding were probably very costly and she wanted to solve the problem by herself. तो यहाँ आएगा she probably didn't want to share her problem with anyone. तो first is the correct answer.
Now come to the question number 5. Question number D, sorry. इसमें आपको करना क्या है? I'm not going to sort it out, but you have to sort it out and let me make you understand this question. Go through newspaper and magazine and identify items. Compile a list of 10 and share the list with your friend. आपको करना क्या है? What you have to do? You have to just read some newspapers, some magazines or some interesting reading materials and find out the items in them. What you have to do? You have to just take the items in them, make a list of these items and just give them to your friends. So this question you have to sort it out by your own self. This is we have for our today's video lecture. Today we have discussed about items. Items are the phrases that make your language interesting, that make your conversation interesting. So this is all we have for now. Thank you for being with us. Keep smiling and stay blessed.